तो कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी बच्चों को स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल का अध्याय नंबर 3 जल संसाधन। इससे हम आज मोस्ट वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 के बीच में पूछा हुआ है, ठीक है? और कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन किए 2025 में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो को अंत तक देख लेने पर इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट जो है जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर सारा का सारा मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है? और अभी तक जो बच्चे हमारे जो चैनल को जो लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके प्यारा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, ठीक है? और अधिकांश अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? और हम हर क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट को एक सीरियल वाइज से जो है मैं पढ़ाया हूँ और पढ़ा रहा भी हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? हम चलते अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा पहला प्रश्न यहाँ से कर रहा है कि निम्न में से जल संसाधन का प्रमुख कारण है। बताओ निम्नलिखित जल संसाधन का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा क्या है, एक जल सीमित मात्रा है। क्या है? हम जल सीमित मात्रा यूज करेंगे तो ये हमारा जो जल संरक्षण का प्रमुख कारण है, ठीक है? संसाधन है संरक्षण का प्रमुख कारण है, ठीक है? हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न से जल संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है? बताओ निम्नलिखित संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो हमारा है पहला, जल सीमित मात्रा। मतलब हम जल का बहुत कम यूज करने पे हमारा एक संरक्षण का नियम है, ठीक है? हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है बच्चों? 22% है। कितने हैं? 22% है, ठीक है? हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मतलब दूसरा का हमारा अगला आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? बताओ कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? तो हमारा लगभग 3/4। कितना? 3/4। मतलब जो हमारा तीसरा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ से करा है कि देश में एक जो है 11वीं सदी, क्या बोला? 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? बताओ कौन सी है? कहा भीमताल झील है। कौन सी है? भीमताल झील है कि भोपाल झील है? जल्दी बताओ कमेंट में कौन सा है। तो हमारा भोपाल झील है। क्या है? भोपाल झील है। मतलब हमारा जो यहाँ से चौथा आंसर ठीक है, ठीक है? चौथा हमारा ख सही है, भोपाल झील। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5 हमारा यहाँ से कह रहा है कि भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? बताओ कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो 4% भाग प्राप्त होता है। कितना? 4% भाग हमको यहाँ प्राप्त होता है। मतलब पांचवा क सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ से कर रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का परियोजना का लाभ कौन सा है? बताओ कौन सा परियोजना का लाभ कौन सा है? तो नहरें निकालकर भूमि को सिंचाई करना, पहला सही है। जल विद्युत का निर्माण करना, ये भी सही है। बाढ़ पर नियंत्रण करना, ये भी सही है। मतलब हमारे यहाँ से चौथा डी आंसर सही है, ठीक है? हमारा चौथा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा जो यहाँ से करा है कि देश में किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? बताओ कौन सी 2 ऐसे राज्य है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कमी रहती है? बताओ जल्दी बताओ कौन सी वो 2 राज्य है? तो हमारा राजस्थान और गुजरात में बहुत कमी रहती है पानी की, ठीक है? मतलब सातवां का हमारा ग सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 8 हमारा यहाँ से करा कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताओ किस राज्य में प्रचलित है? जल्दी बताओ किस राज्य में? तो मेघालय में प्रचलित है। कहाँ पे? मेघालय में प्रचलित है। मतलब 8वां का क सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या यहाँ करें? निम्न में बोला कि निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? बताओ कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? जल्दी बताओ बच्चों कमेंट में। सरदार सरोवर बांध है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध है। मतलब हमारा 9वां का बी आंसर घ सही है। हमारा 9वां का ग गमला सही है, ठीक है? हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 10 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण विधि क्यों कम हो जा रही है? बताओ कम क्यों हो जा रही है? जल्दी बताओ कम क्यों हो जा रही है? तो बाहर मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण। क्या है? बरहो मासी इंदिरा गांधी नहर का पानी आता रहता है, इसके कारण वहाँ पे जो है हमारा छत वर्षा संग्रह कम होती जा रही है। मतलब हमारा 10वां का ख आंसर सही है। 10 का कौन सा सही है? ख सही है। 10 का हमारा यहाँ से ख सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है?
प्रश्न नंबर 11 जो हमारे यहाँ बोल रहा है कि भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा का जल संग्रह ढांचों को बनाया प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है। बताओ कर दिया गया है तो कौन सा है, जल्दी बताओ। तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। मतलब हमारा यहाँ से ख जो है ग्रामा ख सही है, तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 12 हमारे यहाँ कह रहा है कि प्रश्न नंबर 12 हमारा जो कर रहा है कि टांका शब्द कौन सा विकल्प परिभाषित करता है। बताओ टांका शब्द कौन सा विकल्प परिभाषित करता है। तो पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टांका कहा जाता है। मतलब हमारा ब्रह्मा का घर सही है, ब्रह्मा का गमला सही है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 13 हमारा यहाँ से कह रहा है कि निम्न से कौन सा जल संग्रह विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। बताओ कौन सी ऐसी संग्रह विधि जो राजस्थान में प्रचलित नहीं है। गुल विधि वहाँ पे नहीं प्रचलित है। ठीक है, मतलब हमारा 13वां ग सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा, प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ जो करा कि वर्षा छत वर्षा जल संग्रह को टांगा विधि देश के किस राज्य से संबंधित है। बताओ विधि देश के किस राज्य से संबंधित है, जल्दी बताओ किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। मतलब हमारा यहाँ से हो गया घर का जो हमारा 14 का हमारा घर यहाँ से सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ करें कर्नाटक। बोला कि कर्नाटक राज्य का वह गाँव कौन सा जिसमें ग्रामीणों को घरेलू जल आवश्यक को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था की गई थी। बताओ कौन सा गांव है, जल्दी बताओ वो कौन सा गांव है। तो हमारा जो है गंडापुर है। कहाँ है? गंडापुर है। मतलब हमारे यहाँ से जो है हमारा सही है, 15वां क सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कराया कि प्रश्न नंबर 16 कराया कि सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। बताओ सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया बच्चों, जल्दी बताओ। तो वह जो चिनाव नदी पर बनाया गया। किस पे? चिनाव नदी पर बनाया गया। मतलब 16 का हमारा ख सही है। और अभी तक इस वीडियो का मतलब इस वीडियो को नहीं, हम क्लास 10 के चाहे तुम्हारा विज्ञान का सभी चैप्टर हो, चाहे मैथ का गणित का सभी चैप्टर हो, चाहे तुम्हारे सामाजिक विज्ञान का सभी चैप्टर हो, मैं सभी को बहुत डिटेल में चुका भी हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और जो पढ़ा चुका हूँ उसका PDF आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हूँ। ठीक है, और जो बच्चा देखना चाहता है तो विजन क्लासेस भी आई यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 17 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। बताओ बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य प्रचलित है, जल्दी बताओ किस राज्य में प्रचलित है। तो वही मेघालय में प्रचलित है। कहाँ पे? मेघालय में प्रचलित है। मतलब 17वां का डी हमारा सही है। क्योंकि तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए हमने उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी लिया कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वही क्वेश्चन को बार बार घुमा के थोड़ा घुमा देता है तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और घुमा घुमा पूछा है। उसी को हम भी घुमा घुमा करेंगे। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में कोई बच्चे बचेगा नहीं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 18 हमारा करके इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी का परियोजना नहीं है। बताओ इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी का परियोजना नहीं है, जल्दी बताओ। 18वां का कौन सा है? तो यमुना नदी में कोई, यमुना नदी जो है वहाँ पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। ठीक है, मतलब 18वां का डी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 19 हमारा जो यहाँ करें इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो बाढ़ नियंत्रण। कौन सा? बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ 19वां का डी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 20 हमारा करें कि हीराकुंड बांध पर किस नदी पर बनाया, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, जल्दी बताओ कौन सी ऐसी नदी है। तो महानदी है। कहाँ है? महानदी में बनाया गया है। मतलब हमारा यहाँ से 20 का बी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 21 हमारा जो यहाँ बोल रहा है कि विश्व में जल की कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग जो है अवयवी जल है। बताओ अलवीड़ी जल है। बताओ अलवीड़ी जल है कितने भाग है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो 2 पॉइंट मतलब 2.5 कितना 2.5 है। ठीक है, मतलब 21वां का हमारा ये सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करा कि बोला प्रश्न नंबर 22 के निम्न से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है। बताओ निम्न से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है। जो है भूजल हमारा जो पानी का स्रोत है, भूजल हमारा पानी का स्रोत है, ताजा पानी का। बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 23 हमारा कह रहा है कि इनमें से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बताओ किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जल्दी बताओ 23 में। तो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन सा कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मतलब 23वां का हमारा 20 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 24 हमारा यहाँ से कह रहा है निम्न से कौन सा
जो है अलवीड़ी जल का एक स्रोत है। बताओ अलवीड़ी जल का एक स्रोत है, जल्दी बताओ कौन सा है। तो यहाँ से वर्षण ए भी सही है, जो सतही जल ए भी सही है, भौमत जल ए भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब हमारा यहाँ डी सही है। ठीक है, 24वां हमारा डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 25 हमारा यहाँ कर रहा है कि पहाड़ी और प्रति क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है। बताओ कौन सी विधि अपनाई जाती है 25वां का, जल्दी बताओ। तो जोहड़ की जलवाहिकी नहीं, गुल अथवा कुल विधि अपनाई जाती है, गुल व कुल विधि अपनाई जाती है। मतलब यहाँ से हमारा जो है डी आंसर, 25वां कौन सा आंसर है, डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 26 हमारा जो यहाँ से करा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बताओ नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो हमारा कृष्णा नदी भी स्थित है। कहाँ पे, कृष्णा नदी भी स्थित है। ठीक है, 26वां का हमारा सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 27 हमारा जो यहाँ बोला कि पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है। बताओ कितनी पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है, जल्दी बताओ। 27वां को तो हमारा आधी ढकी हुई है, कितनी ढकी हुई है, आधी ढकी हुई है। ठीक है, 27वां का हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 28 हमारा यहाँ से करा है किसके शासन काल में बड़े पैमाने पर बांध, झील और सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया गया। दोस्तों किसका शासन काल था, जल्दी बताओ किसका शासन काल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस सब का निर्माण किया गया था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब 28वां का बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 29 हमारा यहाँ बोला कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। बताओ कौन सी ऐसा स्थान है जब विश्व को सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मौसीनम रामपुर कहाँ पे होती है, जो है मौसीन रामपुर में। ठीक है, मौसीन राम में कहाँ पे होती है, मौसीन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न करें उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर लगभग घरों में टंका प्रणाली का जो है पालन किया जाता है। ये वीडियो का आंसर आप डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, इस वीडियो को का आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है बच्चों, और किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।